बहुत काफी लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका शुक्रिया। सर, ये अडानी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। अब जितने भी पहले एक देश से दूसरे देश में जो समन्स भेजे जाते थे, एक्चुअली तो समन पहुंचते ही नहीं थे पहले कभी, क्योंकि दूसरा देश उनको कभी कोई ना कोई टेक्निकल हिच लगा के उसको अस्वीकार कर देता था कि हम नहीं लेंगे, तुम उसके कोर्ट में जाओ, उसके कोर्ट में जाओ, वहां से स्वीकृति लो, वहां से स्वीकृति लो। जैसे एक्स्ट्राडिशन के अंदर होता है ना, प्रत्यार्पण के अंदर सारे 100 फॉर्मेलिटीज होती तब कहीं जाके हो पाता है, तो जुडिशरी बीच में आ जाती है। लेकिन ट्रंप ने तो सीधा ही उठा के, क्या कहते हैं ना, वो फर्रा जो था उसका जुडिशरी वाला, मोदी के हाथ में थमा दिया, ये रहा समन, और जाके उसको दे दो। अब ये तो मतलब एक किस्म से कहा जाए कि सुनने में आ रहा है कि दिस इज डायरेक्ट अप्रोच, कि कहता है, मुझे नहीं पता जुडिशरी क्या होती है और वो प्रोटोकॉल क्या होता है और एम्बेसी टू एम्बेसी क्या होता है, ये पकड़ और जाके दे दे उसको, उसको बोल यहाँ पे आ जा। और इसके चक्कर में जो अब सवाल जो उठ रहे हैं कि भारत में अडानी के खिलाफ क्यों नहीं कोई जांच हो रही है, आप कब तक उसको रोकेंगे? जो सेबी की जांच थी वो तो सब नकली थी, जो सुप्रीम कोर्ट की जांच थी वो भी नकली थी, वो तो सबको पता लग गया है। और ये भी सुनने में आया कि जो मॉरिशस में उनकी जो शेल कंपनियां जो घुमा घुमा के पैसे को वहां पे काला संसार रचाती थी, वो दबाव में आई, और मोदी जी का आनंद फानन में मॉरिशस जाना बेसिकली उस शेल कंपनियों को या अडानी को बचाने की प्रक्रिया में ही एक्चुअली देखा जाए तो एक कदम था। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय जांच होती है तो उसमें वो शेल कंपनियां जो अडानी की हैं, मॉरिशस की या सिंगापुर में या साइप्रस में या दुबई में, वो भी वॉच लिस्ट में आ जाती हैं। तो आपके हिसाब से अडानी साहब का क्या होने जा रहा है? अडानी जी की देखिए कुंडली वृष लगन और कुंभ राशि की कुंडली है, और इस वक्त वो शुक्र की महादशा से गुजर रहे हैं। नवंबर 2014 से जो 2034 तक शुक्र की महादशा रहेगी। अब 2014 से कुछ घंटी बजनी चाहिए थी आपके दिमाग में कि महादशा भी उसकी 2014 से ही शुरू हुई शुक्र की, और 2014 से उनका जो उत्थान शुरू हुआ वो नंबर 1 तक पहुंच गए, फिर नंबर 1 से 2 3 अब पता नहीं कहाँ है। शुक्र की महादशा में उनको राहु की अंतरदशा से परेशानी शुरू हुई। यानी राहु शुरू हुआ था जनवरी 2022 से। आप समाचारों को अगर थोड़ा सा खंगाले तो 2022 से उनकी हालत, प्रश्न चिन्ह उन पे लगने शुरू हुए राहु पे। जनवरी 2025 से बृहस्पति की अंतरदशा शुरू हुई है। जनवरी 2025 से सितंबर 2027 तक रहेगी। ये बृहस्पति वृष लगन में अष्टमेश है, कर्म स्थान पे बैठा हुआ है, चलित में नवम में है, और बृहस्पति जो है राहु के नक्षत्र में है, और सब लॉर्ड इसका मंगल है। बृहस्पति की अंतरदशा, बृहस्पति का अष्टमेश होना, राहु के नक्षत्र में जाना, माने अगर कुंडली में गुरु राहु का अगर योग हो तो गुरु चंडाल योग कहलाता है। लेकिन दशा अंतरदशा में, या जैसे बृहस्पति की महादशा में गुरु की अंतरदशा, गुरु की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा, या गुरु राहु के नक्षत्र में या राहु गुरु के नक्षत्र में, इन सारी परिस्थितियों से भी गुरु कंप्रोमाइज हो जाता है। एक्चुअली गुरु चंडाल योग जैसा फल वहां मिलने लगता है। ये 27 तक ये स्थिति है। बृहस्पति की ये अंतरदशा इनके लिए फेवरेबल नहीं है। मैं सिग्निफिकेशन सुनने वालों को जरा बता दूं, सिग्निफिकेशन क्या है। गुरु का जो सिग्निफिकेशन है 8 10 11 है। राहु और 3, राहु जो है तीसरे भाव में है। तीसरा भाव यानी हम जो देखते हैं, मैं जो देखता हूं केपी पद्धति से, नक्षत्र का संबंध जिधर बनता है फलाफल उस पाइपलाइन से आते हैं। तो तीसरा भाव जो है यात्रा का भाव हो गया, और चौथे भाव से वो द्वादश भाव होते ही स्थिरता का अभाव वहां इंडिकेट कर देता है। कुछ लोग पूछेंगे आप दसम भाव की महत्व बताते हैं राजनीति के लिए। हाँ बताता हूं, तो वो राजनीतिक व्यक्ति तो नहीं है ना, वो तो एमपी नहीं है, मंत्री नहीं है, पीएम नहीं है। यहां पर गुरु की अंतरदशा का अष्टमेश का फल उनको राहु के थ्रू उनको खराब मिल रहा है।
और वो दिख रहा है इसमें, मेरे मेरे मैं बना के थोड़ी बोल रहा हूँ। उनकी स्थिति यहाँ खराब दिख रही है। बृहस्पति की अंतर्दशा 2027 तक उनको रहने वाली है। और जहाँ तक सवाल उनका बार-बार उठ रहा है जेल जाने को लेकर, तो फिलहाल मैं ये बता दूँ आपको कि फरवरी 2027 तक, फरवरी 2027 के बाद 2-3 महीनों में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो बन सकती है। अभी फिलहाल उनके जेल वेल जाने की स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन लेकिन परेशानियों सर का दौर। एक बात तो है, अमेरिका के कोर्ट्स उस ढंग से काम नहीं करते हैं जैसे भारत के कोर्ट काम कर रहे हैं, मतलब लीपापोती कर रहे थे। भारत का सुप्रीम कोर्ट सेबी के साथ मिलकर लीपापोती कर रहा था। सुप्रीम और सेबी क्या कहता है कि देखो जी पैसा वहां से आया था, उसके बाद वहां से मॉरिशस गया, उसके पीछे किसने दिया किसको दिया वो अंधेरी टनल है, डार्क टनल है, हमें नहीं पता वो पैसा कहाँ ट्रांजैक्ट हो रहा है। कमाल की बात यह है कि वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जिसके बारे में तफ्तीश हो रही है उसको नहीं बुलाते कभी। यानी कि वो भारत में वो बंदा अवेलेबल है, गौतम अडानी। मैं उसको बुला के पूछो ना, तेरा पैसा वहां से वहां गया था, वहां से कौन सी अंधी गली में गया था, वो अंधी गली का नाम क्या है, कौन से देश में गया था, तो उसको बुला के नहीं पूछा जाता है, पूरी तफ्तीश करते हैं। इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है कि अपराधी सामने बैठा है, उससे नहीं पूछते कि भाई तेरा ये जो पैसा आया है ये कौन से बैंक अकाउंट से कौन से देश से आया है। सेबी कहता है हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, वो अंधेरी गली है। ये इससे बड़ी मिली भगत और क्या हो सकती है, और न्यायपालिका भी उसको मान लेती है सर। वो ये नहीं कहती कि उसको बुला के इन्वेस्टिगेट करो, भाई उसको समन दो, उसको बिठाओ सामने, उसको उसका फोरेंसिक टेस्ट करो, उसको लाई डिटेक्टर टेस्ट करो, वो अपने आप बोलेगा बकेगा। लेकिन वो तो करते नहीं सर, तो साहब को तो बचाना है ना। जी सर। नहीं, नहीं, बचेंगे नहीं। देखिए, ये फँसते जाएँगे धीरे-धीरे। बचने वाली बात दिमाग से निकाल दें जो लोग सोचते हैं कि किसी तरह से मैनेज हो जाएगा। मैं समय सीमा बता रहा हूँ जो उनकी है। यानी बृहस्पति की अंतर्दशा उनके लिए परेशानी वाली है, और लास्ट बृहस्पति की अंतर्दशा जब खत्म होने वाली होगी, तब उनके लिए परेशानी, फाइनल वर्डिक्ट जिसको कहते हैं, वो एक पोज़ीशन उनके ऊपर आ जाएगी उस वक़्त। अभी इस अंतर्दशा में ये परेशानियाँ अभी कम होती नज़र नहीं आ रही। मैं दर्शक मित्रों को याद होगा, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, जनवरी 2025 से उनका समय अच्छा नहीं है। अब जहाँ तक भारतवर्ष में क्यों नहीं हो रहा, तो ये तो अंडरस्टूड है, नया करके कुछ बोलने का है नहीं कि यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन फिर आएगा वो समय भी, वो सब भी होगा, वो भी रुकेगा नहीं।